हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 24 से। पेज नंबर 24 पर है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको जो ये एंगल एक्स है इसका मेजरमेंट फाइंड करना है, इसका डिग्री फाइंड करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ पे देखिए 65 है, ये 65, ये इस टाइप का जो एंगल बनता है वो इज़ कॉल्ड 90 डिग्री। यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये आपका एक्स है। आपको एक्सटीरियर मीन्स बाहर के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला भी आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर स्टैंडिंग हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब अंदर 90 बन रहा है तो इस साइड भी आपका 90 डिग्री बनेगा। तो हम इन सबको प्लस कर लेते हैं। 90 प्लस 65 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 65 इक्वल टू किसके होता है, 360 डिग्री के। एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब इन सबको प्लस कर दिया, 90 65 90 65 को, तो ये आ गया 130 और 90 और 90 को ऐड किया तो 180 और प्लस में x इक्वल टू 360। इन दोनों को ऐड किया तो ये हुआ 310। 360 में से माइनस किया तो हमें आंसर मिला 50 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री। सेम ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास फिगर है 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। आपको एंगल x फाइंड करना है। हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। लिखेंगे द सम, ये स्टेटमेंट लिखना है, द सम ऑफ द measures of the exterior means बाहर, exterior angle इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये स्टेटमेंट है तो लिखनी है कंपलसरी। अब आप देखेंगे 120 डिग्री प्लस में 120 डिग्री और प्लस में x इक्वल टू 360 डिग्री। 120 हो जाएगा 240, 12 टू जा 24 होता है। ऐसे भी रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 120 ऐड भी कर सकते हो आप। ये आएगा हमारा 240 डिग्री प्लस में x इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 360 में से 240 को माइनस कर दिया। जब ये 240 प्लस का मूव करेगा राइट हैंड साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का। ये डिग्री का सिंबल है। तो x इक्वल टू आ गया 360 में से 240 को माइनस किया तो 120 डिग्री, क्योंकि 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 में से 4 माइनस किया 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, तो 120 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, डेफिनेशन है, डिफाइन करना एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इफ़ द साइड of a polygon is extended, the angle formed outside, जो बाहर की तरफ बनते हैं, outside the polygon is the exterior एंगल। ठीक है, साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जैसे अभी इसमें बढ़ाया गया है ये साइड को, ये देखिए ये साइड को इस साइड बढ़ाया गया है, इस वाले में इधर बढ़ाया गया है। तो जो भी साइड को आउटसाइड में बढ़ाया गया है वहाँ पर जो भी एंगल बनता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के प्रकार बताने हैं, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स जिसमें होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, पर उसमें भी कुछ काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें पेयर बनता है पैरेलल साइड्स का। तो जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल, सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल है, तो ये एक पेयर बनाते हैं। जैसे ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो ये क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, पर क्वाड्रिलेटरल में कौन सी काइंड है, कौन से टाइप है,
ट्रेपीजियम। क्लासीफाई द फॉलोइंग फिगर एज ट्रेपीजियम और नॉट ट्रेपीजियम। द एरो मार्क इंडिकेट पैरेलल लाइंस। आपको जो एरो मार्क किए गए हैं वो पैरेलल लाइंस के हैं, जैसे ये एरो मार्क किए गए पैरेलल लाइंस के हैं। तो क्या ये ट्रेपीजियम है ये बताना है। तो ये आपकी कैसी है, ट्रेपीजियम है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल मीन्स अगर हम इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये वाला आपका ट्रेपीजियम नहीं है, नोट में आएगा। ये वाली आपकी पैरेलल है तो ये भी आपका ट्रेपीजियम हो गया। ये लाइन भी ट्रेपीजियम है, पैरेलल है, ट्रेपीजियम हो गया। ये लाइन भी पैरेलल है तो क्या हो जाएगी, क्या ये ट्रेपीजियम है। इसमें ट्रेपीजियम पैरेलल लाइन नहीं देखनी, उसकी साइड भी देखनी है। साइड कितनी होनी चाहिए, 4। यहाँ पे देखो साइड कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये वैसे ही साइड के अकॉर्डिंग ये ट्रेपीजियम नहीं है, पर लाइन पैरेलल है पर साइड इसमें 5 है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो ये ट्रेपीजियम भी नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन सी है, ए आपके पास ट्रेपीजियम है, सी आपके पास ट्रेपीजियम है और डी। नॉट ट्रेपीजियम में क्या जाएगा आपका बी और ई, ये आपका नॉट ट्रेपीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है काइट। एक काइट क्वाड्रिलेटरल शेप होती है विच हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड ए काइट। अब इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, तो ये कौन सी शेप बन रही है, काइट। डायगोनल्स ऑफ ए काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके डायगोनल्स जो होंगे इस काइट के वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 90, मतलब अगर आप ये 4 एंगल देखें तो ये सारे 90 डिग्री के बनेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल्स, जो आपके एंगल्स को मीट करती है, इस एंगल से इस एंगल को, इस एंगल से इस एंगल को, तो ये डायगोनल्स कहलाते हैं। द लॉन्गर डायगोनल्स बाइसेक्ट द शॉर्टर वन। जो लॉन्गर डायगोनल है, जो बड़ा डायगोनल है, वो शॉर्टर में छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर हो गया। इज द स्क्वायर ABCD इज ए काइट। क्या ये काइट है, वाई, क्यों। अब इसमें आपको लिखना है यस, यस बिकॉज, क्यों है काइट, बिकॉज ए काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERL, quadrilateral with exactly two pairs of equal consecutive sides। 2 पेयर बनेंगे, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये इस साइड के इक्वल होगी, और क्वाड्रिलेटरल भी है, 4 साइड भी है इसके अंदर है। फर्स्ट क्या है, AB किसके इक्वल होगा, CD के। AB इक्वल है AD के, ऐसे बता सकते हो आप, क्योंकि 4 साइड सारी इक्वल होती है। एंड सेकंड है आपका CB इक्वल है CD के, CB इक्वल है CD के, और AB इक्वल है AD के। ठीक है, 4 साइड सारी इक्वल है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ये इसको इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग फिगर एज काइट और नॉट काइट। कौन सी काइट है, कौन सी काइट नहीं है। दीज आर काइट्स, इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी काइट है। तो देखो यहाँ पर ये कॉन्जिक्यूट लाइन इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, इसमें देखिए ये भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब इसमें देखेंगे, इसमें नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल आ रही है। कॉन्जिक्यूट में उसके साथ वाली लाइन इक्वल होनी चाहिए, तो ये इसके अपोजिट में इक्वल है। यहाँ पर देखिए ये इसके अपोजिट में आ रही है, ये इसके अपोजिट में आ रही है, ये इसके साथ में है, ये भी इसके साथ में है, तो इसमें आंसर आ जाएगा A, B एंड E। नोट में कौन कौन सा आ जाएगा, C एंड D। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, काइंड है।
इसमें भी 4 साइड्स होती हैं। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स मीन्स इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स, इसमें 2 पेयर बनते हैं। ये इसके अपोजिट में पैरेलल है, ये इसके अपोजिट में पैरेलल है। अगर हम इसको एक्सटेंड भी कर देंगे कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल। द एडजेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। इसके एडजेंट एंगल, जैसे ए के एडजेंट एंगल बी और डी है, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये डायगनल्स है जो डॉटेड लाइन्स हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पैरेललोग्राम तक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।